दोस्तों इस वीडियो में हम स्लाइस क्रेडिट कार्ड और यूनी क्रेडिट कार्ड को कंपेयर करेंगे। इस वीडियो में हम ये एनालाइज करेंगे कि स्लाइस क्रेडिट कार्ड के क्या क्या फीचर्स और एडवांटेजेस हैं, ऐसे ही यूनी क्रेडिट कार्ड के क्या क्या फीचर्स और एडवांटेजेस हैं। और इस वीडियो में हम ये एनालाइज करेंगे कि हमारे लिए स्लाइस क्रेडिट कार्ड ज्यादा बेटर है या फिर यूनी क्रेडिट कार्ड ज्यादा बेटर है। इन सब के अलावा सबसे जरूरी चीज, अगर मान लो आप एक आधी ईएमआई टाइम पर रीपे नहीं करते स्लाइस क्रेडिट कार्ड की, तो उस केस में स्लाइस क्रेडिट कार्ड आपके ऊपर कितनी पेनल्टी इंपोज करेगा। ऐसे ही मान लो अगर एक आधी ईएमआई आप यूनी कार्ड की टाइम पर पे नहीं करते, तो इस केस में यूनी क्रेडिट कार्ड आपके ऊपर कितनी पेनल्टी इंपोज करेगा। ये सब कुछ भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यहां पर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था कि जब मैं इस चीज की स्टडी कर रहा था कि ये लोग इतनी ज्यादा पेनल्टी इंपोज करते हैं। सारी चीजें इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। ये भी देखेंगे कि हमें यूनी कार्ड, स्लाइस कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले, चाहे स्लाइस क्रेडिट कार्ड हो चाहे यूनी क्रेडिट कार्ड हो, ये दोनों ही काम करते हैं पेमेंट 1/3 मेथड पर। जैसे कि अब इन दोनों में फर्क क्या है, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। अब सबसे पहले स्लाइस क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें, तो यहां पर सिंपली आपको स्लाइस क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है, अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है, और एट द एंड आपसे इन्विटेशन कोड पूछेगा। वो इन्विटेशन कोड मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस इन्विटेशन कोड को अगर आप यूज करोगे तो सीधा आपको 300 रुपए का कैशबैक मिलेगा। अब ठीक है, एक बार के लिए मुझे स्लाइस क्रेडिट कार्ड इशू हो गया। जैसे ही स्लाइस क्रेडिट कार्ड आपको इशू हो जाएगा, अब मान लो आपने उसको यूज करना स्टार्ट किया। जैसे मान लो आप कहीं पर भी घूमने के लिए गए, मान लो आप मॉल में घूमने के लिए गए, वहां पर आपने शॉपिंग की 9,000 रुपए की और कार्ड स्वाइप किया स्लाइस क्रेडिट कार्ड। इसी तरह मान लो आप मॉल से जब बाहर निकले तो आप किसी भी किराने की दुकान पे गए, वहां पर दोबारा आपने एक शॉपिंग की, मान लो 6,000 रुपए की शॉपिंग की, और कार्ड आपने स्वाइप किया दोबारा स्लाइस क्रेडिट कार्ड। यानी आपने दिन की 2 ट्रांजेक्शन कर ली, एक 9,000 रुपए की और एक 6,000 रुपए की। अब यहां पर होता क्या है, मान लो आपने ट्रांजैक्शन की, लेट से 15 जनवरी को आपने ट्रांजैक्शन की। अब इस 15 जनवरी को आपने जो भी ट्रांजैक्शन, यानी जनवरी के पूरे महीने में आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे, इन सारी ट्रांजैक्शन को आप टोटल कर लो। इसका जो बिल जनरेट होगा वो होगा 1 तारीख को, और आपको पेमेंट करनी होगी, यानी आपका बिल जनरेट होगा 1 फरवरी को, और आपको पेमेंट करनी होगी 5 फरवरी से पहले पहले। ये इसका सिंपल कंसेप्ट है स्लाइस क्रेडिट कार्ड का। अब स्लाइस क्रेडिट कार्ड ये बोलता है आपके पास 2-3 ऑप्शन है पेमेंट करने के, यानी जब आपने जो भी शॉपिंग की है, जो भी आपने पैसा यूज किया है, उसको रीपे करने के आपके पास 2-3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप टाइम पर, यानी 5 फरवरी को, मान लो आपने जनवरी में शॉपिंग की है, तो ये बोलते हैं कि आप 5 फरवरी से पहले पहले, यानी 1 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में आप अपना पूरा बिल दोबारा रीपे कर दो। तो इस केस में आपको मोनीज मिलते हैं। मोनीज क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, यानी आपको जो कैशबैक मिलता है उसे ये मोनीज बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन ये देता है कि अगर मान लो आप टाइम पर रीपे नहीं कर पाते, तो ये आपका जो बिल है उसे 1/3 मेथड में ब्रेक कर देता है। जैसे कि मान लो आपने 2 शॉपिंग की, आपका टोटल बिल बना 15,000 रुपए, तो इस केस में आपको 5,000 रुपए इस महीने भरने हैं, 5,000 रुपए अगले महीने भरने हैं, इसी तरह 5,000 रुपए उसके बाद 3rd मंथ में भरने हैं। तो यहां पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपका बिल है वो स्प्लिट हो जाएगा 3 महीनों के अंदर, यानी आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, बस आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। ये आपको 1/3 फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इन सब के अलावा स्लाइस क्रेडिट कार्ड एक और ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड करता है। मान लो आप 3 महीनों से भी ज्यादा टाइम मांगते हो, तो आप अपने बिल को 6 महीने में भी स्प्लिट कर सकते हो, 8 महीने, 12 महीने, 24 महीने, यानी आप एक बड़ी ईएमआई भी बना सकते हो। लेकिन अगर आप 3 महीने से बड़ी ईएमआई बनाओगे तब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये इनका बेस मॉडल है। अब एक बार मोनीज क्या होती है वो भी समझ लेते हैं। मान लो आपने टाइम पर पहले महीने ही अपना पूरा का पूरा बिल टाइम पर पे कर दिया, तो इस केस में मान लो आपने 15,000 रुपए की शॉपिंग की, तो आपको 15,000 मोनीज मिल जाएगी, यानी आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा कि आपके अकाउंट में 15,000 मोनीज हो चुकी हैं। ठीक है, अब मोनीज की कितनी वैल्यू है एक बार हम इसे समझते हैं। यहां पर स्लाइस क्रेडिट कार्ड सिंपली ये बोलता है कि अगर आपके पास अप टू 3 लाख मोनीज है, यानी 3 लाख तक आपके पास मोनीज इकट्ठी हो गई है, और अगर मान लो आप उसको रिडीम करवाते हो, तब आपको 1% मिलेगा, यानी जितनी भी मोनीज आपके पास है उसका 1% आप कैलकुलेट कर लो, उतना अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपके पास 3 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए के बीच में मोनीज इकट्ठी हो गई है, उस केस में अगर आप उसे रिडीम करवाते हो, तो जितनी भी आपके पास मोनीज है उसका 1.5% कैलकुलेट कर लो, उतनी अमाउंट आपके स्लाइस क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट हो जाएगी। अगर आपके पास 5 लाख से ज्यादा मोनीज है, उस केस में अगर आप अपनी मोनीज को रिडीम करवाते हो, तो उस केस में जितनी भी आपके पास मोनीज है उसका 2% कैलकुलेट कर लो, उतनी अमाउंट आपके स्लाइस क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि इनका जो कैशबैक है वो 2% तक जा सकता है अगर आपके अकाउंट में टोटल मोनीज
5 लाख से ज्यादा इकट्ठी हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर हम यूनिक क्रेडिट कार्ड की बात करें, अब यूनिक क्रेडिट कार्ड भी आपको पे 1/3 मेथड ही प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्लाइस क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है। लेकिन स्लाइस क्रेडिट कार्ड काम करता है टोटल बिल अमाउंट के ऊपर, लेकिन यूनिक क्रेडिट कार्ड काम करता है हर ट्रांजैक्शन लेवल पे। जैसे इसे हम समझते हैं, जैसे हमने पीछे एग्जांपल लिया वही एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैं आज कहीं पे घूमने गया, मॉल में गया, मैंने वहां पर 9,000 रुपए की एक ट्रांजैक्शन की और कार्ड स्वाइप किया यूनिक कार्ड। ऐसे ही जब मैं मॉल से बाहर निकला तो मैं किराने की दुकान पे गया, वहां पर मैंने दोबारा शॉपिंग की 6,000 रुपए की और कार्ड स्वाइप किया यूनिक क्रेडिट कार्ड। अब यूनिक क्रेडिट कार्ड ये बोलता है हम भी आपको 2-3 मेथड देते हैं रीपे करने का। अब यहां पे पहला मेथड तो ये है कि आपने टोटल 9,000 और 6,000 की शॉपिंग की, टोटल बिल आपका बना 15,000 रुपए। यूनिक क्रेडिट कार्ड ये बोलता है कि आप पहले महीने यानी 30 डेज के अंदर अंदर आप अपने पूरे 15,000 रुपए हमें रीपे कर दीजिए, हम आपको 1% का कैशबैक देंगे, यानी 15,000 का 1% यानी 150 रुपए का आपको कैशबैक मिल जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि आपका टोटल बिल बना 15,000 रुपए, आप इसे स्प्लिट कर लो, यानी 5,000 इस महीने, 5,000 अगले महीने, 5,000 उसके अगले महीने, जैसे कि स्लाइस क्रेडिट कार्ड आपको ऑफर कर रहा था। इसमें हम आपको कैशबैक तो नहीं देंगे, लेकिन आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी इंपोज नहीं करेंगे। तीसरा मेथड ये बोलता है कि हम आपको ट्रांजैक्शन लेवल पे भी 1/3 मेथड का ऑप्शन देते हैं। जैसे आपने 2 ट्रांजैक्शन की, एक की 9,000 रुपए की और दूसरी करी 6,000 रुपए की, तो मान लो आपका मन ये है कि 9,000 रुपए की जो ट्रांजैक्शन है ना, वो तो मैं पहले 30 डेज में ही इनको पूरे के पूरे 9,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन जो 6,000 रुपए की ट्रांजैक्शन है उसे मैं 1/3 मेथड से पे करना चाहता हूं। तो पहले महीने आपका बिल बनेगा 9,000 पूरा, प्लस 6,000 को 3 भागों में तोड़ लो, 2,000 2,000 2,000, यानी पहले महीने आपको पे करने हैं 9,000 प्लस 2,000 यानी 11,000 रुपए, अगले महीने पे करने हैं 2,000 रुपए और उसके अगले महीने दोबारा पे करने हैं 2,000 रुपए। अब क्योंकि आपने पहले महीने 9,000 रुपए 30 डेज के अंदर अंदर ही पे कर दिए, तो आपको 9,000 का 1% कैशबैक मिलेगा, यानी 90 रुपए का कैशबैक भी मिलेगा। यानी यूनिक क्रेडिट कार्ड स्लाइस क्रेडिट कार्ड से कैसे अलग है कि ये लोग ट्रांजैक्शन लेवल पे काम करते हैं और ये लोग टोटल बिल लेवल पे काम करते हैं। ये लोग टोटल बिल को 1/3 मेथड में स्प्लिट करते हैं। यूनिक कार्ड आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी हर ट्रांजैक्शन को 1/3 मेथड से स्प्लिट कर सकते हो। लेकिन स्लाइस क्रेडिट कार्ड को, जैसा कि अभी तक हमने समझा, यहां पर आपको मैक्सिमम 2% का भी कैशबैक मिल सकता है अगर आपके पास 5 लाख से ज्यादा मोनीज है। लेकिन यूनिक क्रेडिट कार्ड के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा 1% का ही कैशबैक ले सकते हो, क्योंकि 1% से ज्यादा कैशबैक ये आपको प्रोवाइड नहीं करता। दूसरी तरफ स्लाइस क्रेडिट कार्ड में आप अपनी ईएमआईज को लॉन्गर पीरियड के लिए भी बनवा सकते थे, जैसे कि 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने। लेकिन यूनिक क्रेडिट कार्ड अभी प्लान कर रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा आपको 3 महीने की ही ईएमआई प्रोवाइड करते हैं। अभी इनका कमिंग सून प्रोग्राम है, यानी ये लोग अभी इस पे प्लान कर रहे हैं लॉन्गर ईएमआई के ऑप्शंस पे। दूसरी तरफ चाहे स्लाइस क्रेडिट कार्ड हो चाहे यूनिक क्रेडिट कार्ड हो, ना तो स्लाइस क्रेडिट कार्ड की कोई ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस है, ना ही यूनिक क्रेडिट कार्ड की कोई भी ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस है, यानी दोनों ही ऑप्शंस में आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस और कोई भी एनुअल फीस पे करने की जरूरत नहीं है। अब इन सब के अलावा स्लाइस क्रेडिट कार्ड आपको एक ऑप्शन और भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि मान लो अभी हमने एग्जांपल लिया, जनवरी का महीना चल रहा है और आपने 2 ट्रांजैक्शन की, एक 9,000 की मॉल में जाकर के और एक 6,000 की किराने की दुकान में जाके। मान लो ये आपने जो भी ट्रांजैक्शन की, ये मान लो 15 जनवरी के आसपास की। अब इसका जो बिल जनरेट होगा वो 1 फरवरी को होगा, आपको पेमेंट करनी होती है वैसे 5 फरवरी से पहले पहले। अब इस केस में मान लो आप पेमेंट कर देते हो 22 तारीख को, यानी आप 22 जनवरी को ही पेमेंट कर देते हो, यानी प्री पेमेंट कर देते हो, तो इस केस में स्लाइस क्रेडिट कार्ड आपको एक स्क्रैच कार्ड देगा। अब उस स्क्रैच कार्ड के अंदर आपको कितना मर्जी भी रिवॉर्ड पॉइंट मिल सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी फीचर आपको यूनिक क्रेडिट कार्ड नहीं देता। यानी मान लो आपने कोई भी प्री पेमेंट कर दी, तो उस केस में यूनिक क्रेडिट कार्ड आपको कोई भी कैशबैक नहीं देगा, कोई भी स्क्रैच कार्ड नहीं देगा। अब उसके बाद एक बार हम ये एनालाइज करते हैं कि मान लो यूनिक क्रेडिट कार्ड की हम पेमेंट टाइम पर नहीं करते, मान लो एक आधी ईएमआई हम मिस कर देते हैं, तो यूनिक क्रेडिट कार्ड हमारे ऊपर कितनी पेनल्टी इंपोज करेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग तो स्लाइस क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि ये लोग तो एक अलग ही लेवल पे पेनल्टी इंपोज करते हैं। पहले हम एक बार यूनिक क्रेडिट कार्ड को चेक कर लेते हैं। यहां पर यूनिक क्रेडिट कार्ड का सिंपल कंसेप्ट ये है कि मान लो उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं, मान लो हम पहले मॉल में गए, हमने 9,000 रुपए की ट्रांजैक्शन की, उसके बाद हमने किराने की दुकान पे 6,000 की ट्रांजैक्शन की, मेरा टोटल बिल बना था 15,000 रुपए। मान लो मैं इसी 15,000 को 3 भागों में तोड़ देता हूं, यानी 5,000, 5,000 और 5,000 रुपए। अब इस महीने मुझे 5,000 रुपए भरने थे, लेकिन मान लो मैं 5,000 रुपए नहीं भर पाता, यानी मैंने इस महीने 5,000 रुपए नहीं भरे, तो इस केस में यूनिक क्रेडिट कार्ड आपके ऊपर 5% की लेट पेमेंट फीस लगाएगा और 5% का इंटरेस्ट लगाएगा, यानी टोटल पेनल्टी होगी 10% की पर मंथ। ये ध्यान देने की बात है, पर मंथ। यानी आपने 5,000 रुपए एक महीने नहीं भरे, तो इसका 10% कैलकुलेट कर लो, यानी आपको 500 रुपए की पेनल्टी लगी। अब इस महीने आपके हो गए 5500 रुपए।
अब अगले महीने आपको फिर 5,000 रुपए भरने हैं। अब इस केस में अगले महीने आपको 5,000 तो भरने ही भरने हैं, पिछले महीने के 5,500 रुपए भी भरने हैं, यानी टोटल नेक्स्ट मंथ आपको भरना है 10,500 रुपए। अब मान लो अगले महीने फिर आप पैसा नहीं भरते, तो उसके बाद दोबारा से आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 10% की। ऐसे मान लो आप नहीं भरते जाते तो हर महीने आपके ऊपर 10% की पेनल्टी लगती जाएगी। ऐसे में आप सोच के देखो, हर महीने आपके ऊपर 10% की पेनल्टी लग रही है, यानी 5% की इंटरेस्ट पेनल्टी और 5% की लेट पेमेंट फीस पेनल्टी, यानी आप सोच के देखो साल के हो गए 120%। एफडी के ऊपर आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है साल का, और ये लोग आपसे चार्ज करते हैं 120% साल की पेनल्टी अगर आप ईएमआई टाइम पर पे नहीं करते हो। दूसरी तरफ स्लाइस क्रेडिट कार्ड के जो रिकॉर्ड्स हैं पेनल्टी चार्ज करने के, वो तो एक अलग ही लेवल पे हैं। इनके रिकॉर्ड्स अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर ये बोलते हैं कि अगर आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट 0 रुपीज से लेकर 500 रुपए के बीच में, तो ये लोग बोलते हैं हम आपसे कोई भी लेट पेमेंट फीस चार्ज नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ये लोग इंपोज करेंगे 5% पर मंथ। यूनिकार्ड भी इंटरेस्ट तो 5% पर मंथ ही चार्ज कर रहा था, यानी 60% ईयर का, यानी यहां पर भी इंटरेस्ट तो 60% एनुअली है। लेकिन अगर हम लेट पेमेंट फीस की बात करें तो ठीक है, अगर आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट 0 रुपीज से 500 के बीच में, तो कोई भी लेट पेमेंट फीस नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी अमाउंट है। ऐसे मान लो अगर आपकी अमाउंट 500 रुपए से लेकर के 2,000 के बीच में, तब आपके ऊपर 15 रुपए का चार्ज लगेगा डेली, कोई बात नहीं। उसके बाद 2,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए के बीच में अगर आपकी अमाउंट है, तब आपके ऊपर 40 रुपए का चार्ज लगेगा डेली। अब इसको कैलकुलेट करो, आप सिंपल से कंसेप्ट सोचो। मान लो मेरे 2,000 रुपए पेंडिंग है, यानी मैंने 2,000 रुपए नहीं भर पाया, तो मेरे ऊपर ये लोग 40 रुपए डेली चार्ज करेंगे, यानी महीने का चार्ज कर रहे हैं 1,200 रुपए। आप सोच के देखो, 2,000 रुपए मेरी पेंडिंग अमाउंट है, उसके पीछे 1,200 रुपए मेरे से चार्ज कर रहे हैं महीने का, यानी महीने का 60% लेट पेमेंट फीस है, महीने की 60%। आप सोच के देखो, इसे 12 से मल्टीप्लाई करो, यानी 720% लेट पेमेंट फीस, 720%, यानी सोचने में ही अजीब लगता है। आप एफडी ओपन कराओ बैंक में, 5% का इंटरेस्ट मिलता है, 720% ईयरली लेट पेमेंट फीस। यानी यहां पर ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि अगर मैं ऑफर्स की बात करूं तो मुझे स्लाइस क्रेडिट कार्ड ज्यादा बेटर लगता है। उसका रीजन भी है, क्योंकि यहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा 2% का कैशबैक मिल जाता है। यूनी क्रेडिट कार्ड में आप ज्यादा से ज्यादा 1% का कैशबैक ले सकते हो। लेकिन एक डेट ट्रैप है, अगर मान लो आप ऐसे अनमेच्योरिटी में आकर के स्लाइस क्रेडिट कार्ड या फिर यूनी क्रेडिट कार्ड ले लेते हो और टाइम पर बिल नहीं पे कर पाते, तो आप कहीं ना कहीं डेट ट्रैप में फंस सकते हो। इनके इंटरेस्ट इतने ज्यादा है कि मान लो, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि लोग ये बोलते हैं कि मैंने लोन लिया था 20,000 रुपए का, लेकिन इंटरेस्ट लग जाता है 1-1 लाख रुपए का, यानी मान लो वो 1-2 साल पैसा नहीं भरते, 1 लाख का इंटरेस्ट लगा हुआ है 20,000 रुपए के पीछे। अब बैंक वाले आपके घर पे आएंगे, आपसे रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि मैं टाइम पर पैसा भर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मान लो मेरा बिल 1 तारीख को जनरेट होता है, मैं 5 तारीख से पहले पैसा भर दूंगा, तब ठीक है, स्लाइस क्रेडिट कार्ड भी आप ले सकते हो, यूनी क्रेडिट कार्ड भी आप ले सकते हो। लेकिन इन केस आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आज मैं अगर खर्चा कर देता हूं, कल को पैसा भरना मुश्किल है, तो मैं आपको यहां पर पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा, ना तो आप स्लाइस क्रेडिट कार्ड लो, ना ही आप यूनी क्रेडिट कार्ड लो, और ना ही किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कहीं ना कहीं एक डेट ट्रैप है अगर आप उसे ढंग से यूज नहीं कर सकते। दोस्तों, उम्मीद करता हूं स्लाइस क्रेडिट कार्ड और यूनी क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ आ गया। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।